हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा फॉर क्लास 9th एंड 10th। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ड्रेनेज। और इस चैप्टर में जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है, हिमालयन रिवर्स के बारे में हमें पढ़ना है, पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, लेक्स एंड रिवर्स का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल होता है, और इस इकोनॉमी में काम करते करते इन रिवर्स को पॉल्यूट भी कर दिया जाता है। वो टॉपिक भी हमें कवर करना है। ठीक है, तो अगर वेटेज की बात करें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन आराम से देखने को आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। आप लोगों को मेरे बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी चैनल पर मिल जाएंगी, सो उनको देखना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर की करते हैं शुरुआत। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ड्रेनेज? देखो बच्चों लोग, जैसे हमारे बॉडी में वेन्स और नर्व्स होती हैं और उनका कुछ काम होता है जिनके बिना हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, और कोई ना कोई पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज हो सकता है अगर उधर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जा रहा है। एंड जस्ट लाइक दैट बच्चों लोग, ये जो रिवर्स होती है हमारी, इनका जो फ्लो करने का पैटर्न होता है उसको ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस पूरे के पूरे पैटर्न को पढ़ेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो हमें एक एक चीज इन डिटेल पढ़नी होगी। जगह का नाम अलग हो सकता है, स्टेट का नाम अलग हो सकता है, और ये सारे के सारे अलग अलग फॉर्म एंड शेप्स में भी हो सकती है। तो यही सिर्फ रिवर्स का जो फ्लोइंग पैटर्न होता है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारे भी हेड टू टो ब्लड फ्लो करता है और वो हमेशा फ्लो करता रहता है, जस्ट लाइक दैट रिवर्स का भी सेम यही रोल होता है अर्थ के लिए। ठीक है, चलिए। सो जो हमारी टर्म होती है ड्रेनेज, डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम इन ऑफ एरिया। ठीक है, तो अगर हम अपने फिजिकल मैप पर जो आपकी अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन से आता है। मेन रिवर अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी बना लेती हैं। बहुत सारी नदियां लेक्स में निकल जाती हैं, बहुत सारी नदियां समुंदर में निकल जाती हैं, और बहुत सारी ओशंस में भी निकल जाती हैं। जो भी सिंगल रिवर्स पूरा का पूरा एरिया कवर करता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, a closer observation on map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basin. Such an upland is known as a water divide. जब एक जगह से जो पानी आ रहा होता है, एलिवेशंस की वजह से आधा पानी एक डायरेक्शन में चला जाता है, दूसरा पानी दूसरे डायरेक्शन में, उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ऐसा वाटर डिवाइड इंडिया के मैप पर भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, जो कि अब हम देखेंगे अपने आगे आगे पूरे चैप्टर में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, उसको शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया दो तरीके से कवर होता है। कैसे? देखो, हमारा भारत अगर हम हाफ में डिवाइड करें, और वो कौन सी लाइन होती है जो पूरे भारत को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ऊपर बहने वाले नदियां होती हैं हम उनको हिमालयन रिवर कहते हैं, बिकॉज वो हिमालय से निकली होती है। और जो नीचे वाली नदियां होती है, यानी कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल इंडिया में होती है, वो हमारी पेनिनसुलर रिवर होती है। बात समझ में? आपको मैप पर आप देख पा रहे हैं हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर। अब हमें इन एक एक रिवर के बारे में भी पढ़ाई करनी है, वो हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and Peninsular are very different in many ways. अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो वो पेरेनियल है, यानी कि वो सदाबहार बहती हैं, उनके पास हमेशा 365 डेज में जो है पानी होता है। बट जो हमारे पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया में आती हैं, वो रेन फेड होती है, यानी कि उनको बारिश का पानी जब आता है तभी वो ज़्यादा फ्लो करती है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है हमारे किस में, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर में। सो यानी कि जो कहाँ से आ रहा है हिमालयन रिवर के पास हमेशा पानी, मैम, क्योंकि ग्लेशियर जो ऊपर है बिल्कुल हमारे, क्योंकि जब भी हम पोल्स के पास जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो पोल्स है वहाँ पर ग्लेशियर्स होता है, और ग्लेशियर्स हमेशा पिघलते रहते हैं। ठीक है, चलो। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, ब्रह्मपुत्रा। हमारी दो जो हिमालयन रिवर्स हैं जो मेजर हैं, दैट इज इंडस, ब्रह्मपुत्रा, जो कि नॉर्थ माउंटेन रेंज से आती है। ये माउंटेन्स को काटते हुए गॉर्ग बना के आती है, जो कि आप पिक्चर 3.2 में अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। माउंटेन रिवर्स जो होती हैं, यानी कि हिमालयन रिवर्स जो होती है, वो उनका सोर्स क्या है, खत्म होने का सी में वो मिल जाती है। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge load of silt and sand. अब जो लोग, जब भी ये नदियाँ ऊपर से बहती हुई आती है तो अपने साथ इरोजनल एक्टिविटी करती है, यानी कि जो मिट्टी होती है उसको ग्रेविटी के बहाव से नीचे लाकर डिपॉजिट कर देती है। एंड दैट इज हाउ हिमालयन प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ रेत भी लाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है वो भी लेके आता है।
मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में देखें तो ये रिवर मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, ये सारे डिपोजिशनल फीचर्स बनाती है, जो कि हम धीरे-धीरे इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इवन फ्लड प्लेन्स भी बन जाते हैं, जहाँ पर नदी का ज़्यादातर पानी होता है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और ये बहुत सारे डेल्टास भी बनाती है। एक बार आप ध्यान से फिगर 3.3 को समझने की कोशिश करेंगे और वो फीचर्स जो रिवर्स बनाती है। देखो, सबसे पहले ध्यान दो आप लोग, ऊपर जहां पर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ रिवर, यहाँ से नदी निकली है अपर कोर्स में, मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में। अपर कोर्स में कुछ भी नहीं हो रहा है, नदी आराम से बह रही है। बट मिडिल कोर्स में आके बहुत ज्यादा जब फ्लो जा रहा है जो है पानी का, तो मियांडर जैसे कि सांप जैसी शेप होती है, वो ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग वे में बहने लगती है, ठीक है? उसके बाद वो जो लोग वो बहुत जगहों पर जो बो का ऑक्स का बो होता है उसकी शेप भी फॉर्म कर लेती है, क्योंकि आपको तो पता है जहाँ पर भी पानी को जगह मिलेगी वो वहीं पर ठहराव कर जाता है। उसी के बाद वो जो लोअर कोर्स में यहाँ पर वो डेल्टास बनाता है। डेल्टास यानी कि जो नदी का जो माउथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चला जाता है एग्जिट करते समय। ये एक पैटर्न होता है रिवर का एग्जिट करने का। ऐसे में बच्चे लोग, अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वो सीजनल है, उनका जो भी फ्लो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ड्राई सीजन में वो उनका पानी कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर बहुत ही छोटी, शैलो होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, अगर हम उन्हें हिमालयन काउंटर पार्ट से कंपेयर करें। उसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड में जो है ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट में चली जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में कवर करनी है। ठीक है? हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन दी सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। अब हमारे पास 2 नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा एंड तापी, जो यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती है, बारिश की वजह से पानी भर जाता है और फिर वो वेस्ट में जाके अरेबियन सी में एग्जिट कर लेती है। बट जो हमारी 90% नदियाँ हैं बच्चे लोग, वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर एज वेल। चलो, हिमालयन रिवर्स तो तीनों की तीनों करती ही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडिस। बाकी सारी जो 2 पेनिनसुलर है वो वेस्ट में भी ड्रेन आउट हो जाती हैं भारत से। अब धीरे-धीरे हम यहाँ पर बच्चों लोग हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में कुछ नदियाँ पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर्स की जो मेजर नदियाँ हैं, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग और इनको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करके गंगा बनती है, और जो भी ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करते हैं वो पूरा रिवर सिस्टम होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है द इंडस रिवर सिस्टम, और इसको हम बहुत अच्छे से एक बार रीड आउट करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो रिवर इंडस है वो तिब्बत नियर लेक मानसरोवर में ओरिजिनेट होती है। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इनटू लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो धीरे धीरे कहाँ आ जाती है, फ्लो करते करते जम्मू कश्मीर में आ जाती है। बहुत ही पिक्चर्स की लोकेशन यहाँ पर आपको इसकी देखने को मिलेगी। इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना, जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, जो कि इसको कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती हैं। फिर इंडस फ्लो कर जाती है बल्तिस्तान, गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक। उसके साथ सतलज, बेस, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस रिवर नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। यानी कि एक ऐसे रिवर है जिसका ज्यादातर पोर्शन पाकिस्तान में फ्लो करता है, बट ये ओरिजिनेट भारत में होती है। नाउ इफ आई टेल यू, एक मूवी है, अगर आपने वो मूवी देखी है, मूवी का नाम है उरी, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, और एक डिफेंस मिनिस्टर का जो रोल प्ले कर रहे होता है, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दो। तो आपको आपस जो है यहाँ पर थोड़ा-सा समझ आया होगा कि कौन से पानी को रोकने की बात करी जा रही थी, ठीक है? वैसे हमारे कुछ एग्रीमेंट साइन है पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल बियॉन्ड दिस इंडस जो है साउथवर्ड्स में इवेंचुअली जो है चले जाती है, और अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची में जाके वो एग्जिट कर जाती है। अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो शायद इंडस का 100% कंट्रोल इंडियंस के पास ही होता। इंडस प्लेन काफी ज्यादा जेंटल है। इसकी टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अ लिटिल ओवर थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड रेस्ट इज इन दी पाकिस्तान। यानी कि 1/3 हिस्सा भारत में है, वो भी सिर्फ जो है नदन पार्ट में, ठीक है, एक्सट्रीम नदन पार्ट में, बाकी सारा आपका पाकिस्तान के पास है। फिर आ जाते हैं हमारा दूसरा रिवर सिस्टम, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। और गंगा रिवर सिस्टम के हेड वाटर्स कहाँ से आते हैं? भागीरथी से आता है। इट इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग एंड इन उत्तराखंड। At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains onto the plains. ये पिक्चर 3.5 में आप देख रहे हो, भागीरथी एंड अलकनंदा जो अलग अलग सोर्स से आती हैं, यहाँ पर जाके वो क्या बनाती हैं? गंगा का फॉर्मेशन हो जाता है। गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं हिमालय से। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, देन वी हैव घाघरा, गंडक एंड कोसी। The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to Ganga, and as the right bank tributaries meet the Ganga
Ganga at Allahabad. The Ghagra, Gandak, and Kosi rise in the Nepal Himalayas. They are rivers which flood parts of northern plains every year, causing widespread damage to life and property, but enriching the soil for extensive agriculture lands. यानी कि क्या कहा जा रहा है, जो हमारे रिवर है वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को फॉलो करते करते हमारा नदन प्लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स भी लेके आती है क्योंकि बहुत गहरी और बहुत तेज़ी से चलने वाली ये नदियाँ हैं और बहुत जगहों पर ये एकदम बहुत ख़राब सिचुएशन ऑफ फ्लड भी लेके आते हैं। उसी के साथ साथ बच्चे लोग इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरी जो कि पेनिनसुला प्लान से आती हैं, गंगा में मिलती हैं, चंबल, बेटवा और सोन नदी। They rise from semi-arid area, have short course and do not carry much water in them. वैसे इन नदियों में, तीनों नदियों में कम पानी होता है। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, गंगा की वो कौन सी तीनों नदी है जिनमें कम पानी होता है, ठीक है, जिनकी शॉर्टर ड्यूरेशन होती है। बट डेफिनेटली ये अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन करती हैं, है ना, कितना भी कंट्रीब्यूशन हो, कंट्रीब्यूशन तो है ही इनका। एंड लार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द ईस्टवर्ड एंड फरक्का में जाके वो वेस्ट बंगाल में पहुंचती है। नदन मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा जो है उसकी जो रिवर है वो दो तरीके से आपको देखने को मिलेगी, भागीरथी और हुगली की तरफ वो साउथवर्ड जाने लगेगी और डेल्टिक प्लेन ऑफ बे ऑफ बंगाल में मिलने लगेगी। अगर मेन स्ट्रीम की बात करें तो फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। फिर आगे जाके बच्चे लोग वो क्या है, थोड़ा सा साउथवर्ड फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर लेती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। अगर हम थोड़े और नीचे जाएंगे तो उसका नाम भी बदल जाता है। बांग्लादेश में बच्चे लोग आपकी गंगा को मेघना कहा जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा, द ब्रह्मपुत्र flows into Bay of Bengal. The delta formed by these river is known as the Sundarban Delta. अब यहाँ पर आप मैप में अच्छे से सारी चीज़ों को समझोगे, जो गंगा रिवर का पूरा आपको फ्लो देखने को मिल रहा है, अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसका ड्रेनेज पैटर्न समझ में आएगा। और जब वो निकल रही होगी भारत से तो वो डेल्टाज बनाती है। अभी हमने फिगर 3.4 में 3.3 में डिस्कस करा था कि ये जो डेल्टा वाला रीजन हम लोगों को दिख रहा है सबसे नीचे, इमेजिन ऐसा करना है कि गंगा जो रिवर है वो सुंदरबन डेल्टा में ऐसा ही कुछ फॉर्म एंड शेप ले रही है, जो कि बहुत ज़्यादा जंगलों में जाके इस तरीके से अलग अलग फॉर्म एंड शेप ले लेती है। उस जगह पर जो पेड़ मिलते हैं उनको सुंदरी ट्री कहते हैं और ये सुंदरी ट्री से जब होके गुजरती है तो इसका नाम जगह का सुंदरबन डेल्टा रख दिया गया। ठीक है, अगर हम गंगा की लेंथ की बात करें तो 2500 किलोमीटर है। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों लोग अगर हम यहाँ पर फिगर 3.4 में देखें तो आप गंगा रिवर का पैटर्न भी बता सकते हो। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अब यहाँ पर आ जाती है बहुत इंटरेस्टिंग बात बच्चों लोग। अब पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो शायद अगर अंबाला बहुत उठा हुआ नहीं होता तो हमारे इंडस और गंगा का पानी एक साथ आ सकता था, बट ड्यू टू द डिवीजन, वाटर डिवीजन, अब दो डायरेक्शन में हमको चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन की बात करें तो 1800 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है, बट ये जो है स्लोप हार्डली 300 मीटर का है। बट इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ एवरी 6 किलोमीटर। दस द रिवर डेवलप्स लार्ज meanders। यानी कि बच्चों लोग अब यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि दोनों नदियां एक जगह में जा सके, या फिर डिस्टेंस इतना कम नहीं है, तो वो एकदम सांप सीढ़ी की तरह अलग अलग फॉर्म्स एंड शेप ले लेती है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर वंस अगेन, एंड दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो वो तिब्बत ऑफ ईस्ट मानसरोवर लेक में, जो कि बहुत ज्यादा इंडस और सतलज के पास है, स्लाइटली लॉन्गर है इंडस से। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज इन द आउटसाइड इंडिया। ब्रह्मपुत्र का जो मेजर पोर्शन है वो इंडिया के बाहर है, बट ये ईस्टवर्ड्स फ्लो करते करते पैरेलल चलती है हिमालयाज के। पिक्चर में आप देख पा रहे हो, जब ये नामचा बारवा में आती है जो कि बहुत एक जो है ऊंची चोटी है, वहां से ये यू टर्न लेती है और भारत में एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और एक गौर्ग जो पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है, इतना सुंदर पिक्चर्स की लोकेशन होती है। मैं आई विल पुट अ पिक्चर ओवर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में ये यू टर्न लेके आती है, जैसे हमारे लिए बने हो। यहाँ पर बच्चे लोग इसको दिहांग कहा जाता है। द क्वेश्चन माइट कम कि दिहांग, ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहाँ कहा जाता है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इट इज जॉइंड बाय दिहांग, लोहित एंड मेनी अदर स्मॉल ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। In Tibet, the river carries a smaller volume of water, less silt as it is cold and dry area. बहुत ही कम पानी होता है यहाँ पर क्योंकि ठंडा और बहुत ही सूखा एरिया है। जैसे ही वो बच्चे लोग इंडिया में आती है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल मिलती है और यहाँ पर उसका पानी भी बहुत बढ़ जाता है और उसके साथ स्लिट भी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि जो रेतीला पदार्थ लेके आती है नदियाँ अपने साथ।
The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. उसी के साथ साथ ये बहुत सारे riverine islands भी बनाती है, यानी कि जो आइलैंड्स जिनके पास रिवर का पानी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। जो अब रिवर के ब्रह्मपुत्र के बैंक से होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो इवन असम एंड बांग्लादेश में ह्यूज डिवास्टेशन क्रिएट करती है फ्लड के नाम पे। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by a huge deposit of slits on its bed, causing the river bed to rise. Now the thing is, if I tell you that this is the bed, अब यहाँ से बहुत तेज पानी आ रहा है और पानी हमेशा कभी अकेले नहीं आता है। कभी आप ये एक्सपेरिमेंट अपने किसी बकेट में लेके जो है बहुत सारा मिट्टी लेके आना और उस मिट्टी को घोल देना। इवेंचुअली मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा और इवेंचुअली पानी क्लियर भी हो जाता है। तो होता ये है कि बच्चे लोग जब भी पानी आता है अपने साथ वो मिट्टियाँ भी लेके आता है। बट जब वो एक जगह सेटल हो जाता है और जब फ्लैट प्लेन आ जाता है तो बेड राइज़ होता रहता है। यानी कि वो हर साल रिवर तो फ्लो कर रही है, वो हर साल नई-नई मिट्टी लेके आती है, तो हमेशा ऊँची होती चले जाती है। यानी कि जो रिवर का बेड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? और ये जो चैनल है फ्रीक्वेंटली चेंज भी होता रहता है। इसका जो बहाव है वो चेंज भी होता रहता है। अब हमारे हिमालयन रिवर्स के बारे में हमने बहुत अच्छा डिटेल में कवर कर लिया। नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में जो हमारे पास बच्चे लोग मेन वाटर डिवाइड है वो वेस्टर्न घाट, नॉर्थ और साउथ दोनों में बहने वाली आधी इधर ही अपना बे ऑफ बंगाल में एग्जिट करेंगी, आधी दो नदियां हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि वो वेस्ट में एग्जिट करती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। वो डेल्टास बनाती हैं अपने माउथ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे नदियाँ खत्म होती है तो वो डेल्टास अलग शेप एंड फॉर्म में चले जाती है इधर-उधर। बट यहाँ पर बच्चे लोग थोड़ी-सी छोटू-छोटू सी रिवर्स भी हैं जो वेस्ट में बैठती हैं और वेस्टर्न घाट जिनको नर्मदा और तापी कहते हैं, ये बहुत ही छोटू-सी होती हैं, ठीक है? बहुत जो हैं लॉन्ग रिवर हैं ये, वेस्ट फ्लो हैं और ये एस्चुरीज़ बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़। जो ड्रेनेज पैटर्न है वो काफ़ी छोटा है पेनिनसुलर नदियों का। सबसे पहली वो नदी है हमारे पास यहाँ पर नर्मदा बेसिन, यानी कि नर्मदा का बेसिन दिखता है। नर्मदा जो अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश में जन्म लेती है, वेस्ट में बहती है, रिफ्ट वैली फॉर्म करते हैं ड्यू टू फॉल्टिंग। अब माउंटेन्स में बच्चे लोग बहुत बड़े फॉल्ट भी होते हैं, कभी-कभी उनमें गैप होता है बीच में, तो इस गैप की वजह से उस गैप में से निकलती है। जब ये जो है पहुँचती है सी के पास, कौन से सी? अरेबियन सी के पास पहुँचती है, तो नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन, बहुत ही फोटोजेनिक जो है ये जगह है। यहाँ पर कभी आप घूमना जाओगे, आई विल पुट अ पिक्चर ओवर हियर कि ये जो पूरा बेसिन है कैसा दिखाई देता है। यहाँ तक कि मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ग, और ये गॉर्ग जो रास्ता होता है पहाड़ों के बीच से वहां से निकल के आती है और वहां पर आपको एक झरना भी मिलेगा जिसको धुआंधार झरना कहते हैं, वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस। और यहाँ पर बच्चे लोग आपको बहुत सारे लोकेशन ऐसी होती है जैसे कि इंडिया की तो हो ही नहीं, इंटरनेशनल लोकेशन जैसी लगती है, पुट पिक्चर्स है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ बहुत ही छोटी-छोटी सी हैं और ये राइट एंगल्स बनाती है और नर्मदा बेसिन ज़्यादातर मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करती है। फिर हम अपनी अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। दोनों नदियाँ ही वेस्ट में ड्रेन आउट होती हैं। ये सतपुड़ा रेंजेस में पिक्चर में आप देख पा रहे हो, वहाँ पर ये इसका जन्म होता है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, अगेन दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं। रिफ्ट वैली के थ्रू नर्मदा जो है धीरे धीरे फ्लो करती है, उसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी कवर करता है। कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट अरेबियन सी में बहुत ही ज्यादा इसका नैरो पार्ट होता है। हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थोड़ी सी और भी है जैसे कि साबरमती, माही, भारतपुजा एंड परियार। ठीक है, ये हमारी छोटी सी और पेनिनसुलर नदियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी बेसिन की। अब गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर। ये बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। इसका ड्रेनेज बेसिन बहुत ही बड़ा है। महाराष्ट्र को कवर करता है 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को भी कवर करता है। गोदावरी को ज्वाइन करती है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जैसे कि पूर्णा, वारदा, परहिनिता एंड द मांजरा एंड द वैन गंगा एंड पैन गंगा। The last three tributaries are very large because of its length and area it covers. और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है because of the area covered by this river. ठीक है, याद रखना। फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर एंड दैट इज द महानदी बेसिन। The river rises in the highland of Chhattisgarh. It flows toward Odisha to reach Bay of Bengal. The length of river is only about 860 kilometer.
बहुत है फिर भी, है ना? इट रेंज इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड दी उड़ीसा। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट रिवर, दैट इज कृष्णा बेसिन। कृष्णा नदी राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल। तो इनकी सारे के सारे लेंथ आपने पता होनी चाहिए। तुंगभद्रा, कोयना एंड घाट प्रभा, मूसी एंड द भीमा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश से होके गुजरता है। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट रिवर, दैट इज कावेरी बेसिन। कावेरी जो नदी है वो भी हमारी बहुत ही छोटू सी नदी है। अगर इसकी बात करें तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट में जन्म लेती है, बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिर जाती है साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ है इसकी ओनली 760 किलोमीटर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। ये इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट से, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु से होते हुए निकलता है। ठीक है। बिसाइड दिस मेजर रिवर्स देयर आर स्मॉलर रिवर्स एज वेल, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी एंड सुबर्णिका आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स, जो कि हमारे एग्जाम में नहीं आती हैं। हमारे एग्जाम में यही आती है जिनके बारे में दिया हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हिमालयन रिवर्स है ही है। अब हम बात करते हैं लेक्स के बारे में। अब हमारे पास बच्चे लोग कुछ झील भी होती है यहाँ पर, है ना? झील और झरने अलग अलग होते हैं, और ये जो झील होती है ये भी हमारी बहुत बार रिवर से ही बनाए जाते हैं। सो यू माइट बी फेमिलियर विद वैली ऑफ कश्मीर और डाल लेक। आप सभी ने मूवीज में जरूर देखी होंगी, या फिर बहुत बार एड्स में जरूर देखी होंगी। कोई आपके घर से या आप खुद घूमने गए हो तो आपने देखा होगा। यहाँ पर बच्चे लोग बहुत सारे हाउस बोट्स भी होते हैं, जिनको शिकाराज भी कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं हर साल। सिमिलरली आप बहुत जगहों पर लेक को एंजॉय करते हैं, बोटिंग, स्विमिंग एंड बहुत सारे वाटर गेम्स यहाँ पर होते हैं। इसी तरीके से बच्चे लोग हमारे यहाँ पर नैनीताल एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लेक मिलते हैं, एंड इवन श्रीनगर। इंडिया में इसी प्रकार बहुत सारे लेक्स मिलते हैं। उनका साइज, उनका लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होता है। कुछ लेक्स परमानेंट है, यानी कि उनके पास हमेशा पानी रहेगा, वो खुद पेरेनियल है। बट कुछ के पास हमेशा नहीं पानी होता है, सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी आता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है। There are some of the lakes which are result of action of glacier and ice sheet, while the others have been formed by wind, river action and human activity. तो कहा जा रहा है कि लेक्स दो तरीके से बनता है, या तो वो रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट है, वो तो नेचुरल है, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। ग्लेशियर हमेशा पिघलेंगे, आइस की जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो पिघलते रहेंगे। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं, हवा, रिवर का बहाव बहुत बार चेंज हो जाता है, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से फ्लो चेंज हो जाता है। तो जो मियांडरिंग रिवर्स होती हैं क्रॉस द फ्लड प्लेन्स फॉर्म कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। बहुत बार मियांडर्स बना लेती हैं नदियाँ दूसरी, हवा के बहाव में भी नदियाँ दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। स्पिट्स एंड बार्स, यहाँ पर आपको लगून्स और कोस्टल एरियाज में आपको लगून्स, जो कि पिक्चर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें छिलका लेक, पुलिकाट लेक, कोलुकुरु लेक जो है वो क्या है, आपके लेगून्स में बनती है। यानी कि बहुत तेज बहाव जब आता है नमकीन खारे पानी का, समुंदर का, तो बहुत बार जो जगह खाली होती है वहां पर पानी भर जाता है। थोड़ी सी हमारी जो होती है बच्चे लोग, इनलैंड ड्रेनेज भी होती है, यानी कि जहाँ पर नदियाँ बह रही थी वहीं पे ही बन गया, जैसे कि सांबर लेक राजस्थान में, जिसको नमकीन पानी जो है, नमकीन पानी होता है उसको नमक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर ऑन दी हिमालयन रीजन। अब जो भी हम लोगों को फ्रेश वाटर लेक्स मिलती है बच्चों लोग, वो हिमालयन रीजन में मिलती हैं, बिकॉज इनका ओरिजिन ग्लेशियर्स में होता है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन व्हिच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। यानी कि बच्चों लोग कुछ यहाँ पर ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे होते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी चट्टानें जो बर्फ की होती हैं वो उसमें गिर जाती हैं, और लेटर ऑन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब समर आती है, तो वो पिघल जाती हैं। ऐसे में वुलर लेक जम्मू कश्मीर में इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। बट जो वुलर लेक कश्मीर में है वो एक ऐसी एक्टिविटी हुई थी जिसके से यहाँ पर बहुत गहरा एक वीकेंड से गड्ढा हो गया था, जिसके अंदर पानी भर गया, और वो लेक जो है यहाँ पर झील बन चुकी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया में, कौन सी? वुलर लेक। डाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बारापानी आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, जो कि आप फिगर 3.6 में लोकटक लेक यानी कि लोकटक झील देख भी पा रहे होंगे।
अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर भी बहुत सारे लेक्स यहाँ पर करती हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सागर जो कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पर बनी एक ऐसी झील है जो कि यहाँ पर बिजली के जनरेशन के लिए भी काम आती है। लेक्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वैल्यू प्ले करती हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, वो रेगुलेट भी करती हैं फ्लो ऑफ रिवर। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो आधी फ्लड उनके हिस्से में चले जाती है या फिर आधा पानी उनके हिस्से में चला जाता है। ड्राई सीजन में वो फ्लो ऑफ वाटर भी मेंटेन कर लेती हैं, पानी की कमी कभी महसूस नहीं होती है। हाइडल पावर तो जनरेट होती है, मॉडरेट भी करती है आसपास की सराउंडिंग्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी एंड ऑल्सो टूरिज्म और रिक्रिएशन को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट करती है। अगर हम रोल ऑफ रिवर्स इंडियन इकोनॉमी में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री रहा है। और आपने भी देखा होगा नदियों के आसपास सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन बींग्स की, क्योंकि ह्यूमन के लिए नेचुरल रिसोर्स और एक बेसिक यहाँ पर नीड है, और हर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी आपस में सेटलमेंट साथ ही में जो है नदियों के साइड में रहने लगते हैं, क्योंकि रिवर्स को इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड बहुत सारे सिग्निफिकेंस तरीकों के लिए यूज़ किया जाता है, और जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, जिस पर मेजर लोग हमारे इंडिया में लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। उसी के साथ साथ बच्चे लोग बहुत सारा जो हम लोग रिवर का क्योंकि यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल और इवन एग्रीकल्चर हर एरिया में हमें वाटर चाहिए होता है, और हर एक तरीके से वाटर को डैमेज किया जाता है। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है और नदियों का पानी कम होता जा रहा है। उसी के साथ साथ दूसरी तरफ हम देखें तो हैवी अनट्रीटेड जो वेस्ट होता है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, इवन इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है। उसके वजह से पानी की क्वालिटी ही नहीं बल्कि उसकी खुद की कैपेसिटी, जो वो खुद क्लेंज होने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से जो रिवर है वो हमेशा पिघलेंगी और हमेशा बाहर से एग्जिट कर लेंगी, विच मीन्स कि वो जो भी गंदगी ह्यूमन बींग्स उसमें कर रहे हैं वो निकल जाएगी। बट ह्यूमन बींग्स गंदगी इतने फास्ट पेस पर कर रहे हैं कि वो सेल्फ क्लेंस कर ही नहीं पानी खुद को। फॉर एग्जाम्पल गंगा वाटर को क्लीन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी गई हैं, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो एवरी विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ द डायमीटर ऑफ गंगा रिवर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि उसको निकालना मुश्किल हो रखा है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है, रिवर बेड भी इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारे एक्शन प्लान्स भी बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्शन प्लान्स भी आपने सुने होंगे, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। तो ये सारी चीज़ें बच्चों लोग आप लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करनी थी, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, एंड अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।